हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कल बीटीएसटी के लिए आप लोगों को दिया था। बीटीएसटी के अंदर आप देखिए, सुबह मॉर्निंग में ही कहाँ 5 मिनट के अंदर ही उसने 990 के आसपास का हाई लगाया। ठीक है, तो बीटीएसटी वाला जो फार्मूला है उसमें 95%, 90 to 95% की एक्यूरेसी है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकले। कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा भी होता है। उसके बाद जस्ट हम लोग तब से ही सेल में हैं दोस्तों। जैसा कि जो मेरे ग्रुप्स हैं, ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने, मैंने सबसे पहले ऑप्शन को सेल में दिया। जब कंफर्मेशन मेरे को मिला यहाँ पर, तो यहाँ के आसपास मैंने ऑप्शन को सेल में दिया। और आप देख सकते हैं ये आज का ऑप्शन है। और सुबह मैंने जिसका भी पोजीशन था उसको, जैसे आपको मैसेज किया मैंने एक कॉमन ग्रुप के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे भी एग्जिट करा दिया था। सो उसके बाद मार्केट ने क्या किया है वो आप देखिए। यहाँ पर ये ऑप्शंस के बारे में है, फ्यूचर्स के बारे में भी देखेंगे। अभी देख रहे हैं आप यहाँ पर रेजिस्टेंस है, देखिए किस तरीके से मार्केट रिएक्शन दे रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैंने 18,000 का पुट 133 और 35 रुपए में बाय कराया, जहां पे उसमें ज़्यादा नहीं दोस्तों, 20 पॉइंट के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद जब ये दोबारा से पंप लिया है इसने, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लेवल जहां पर अभी चल रहा है, इसके जस्ट यहाँ पर, तो फिर अगेन सेल मतलब पुट को बाय कराया 134.35 में। और उसका टारगेट जो था 158, जो कि लो लेवल था। आप अगर इसके चार्ट को देखें तो देखिए यहां पर मैंने कहीं बाय कराया था, करेक्ट यहाँ पर, और यहां से 158 के आसपास मैंने एग्जिट भी कराया। पहले वाला भी सेम दोस्तों, इसी तरीके से मैंने 158 के आसपास एग्जिट करा दिया था, जो कि यहां कहीं मैंने बाय कराया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हायर लेवल के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक किया। सेम दोस्तों अगर हम देखें, जो कोई कंफर्मेशन मेरे पास थोड़ा सा डिले बना फ्यूचर्स का, तो फ्यूचर्स का जो प्राइस चल रहा था 917 के आसपास चल रहा था, उसके बाद वो 950 तक भी चला गया था। तो हमने एग्जैक्ट लो पर उसको बुक कराया 17,865। टाइम देखिए 11:56। तो हम 11:56 फ्यूचर्स में चलते हैं, एक मिनट। तो उस वक्त जो फ्यूचर का प्राइस चल रहा था, देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट 11:55 की कैंडल के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर ही हमने बुक कराया उसको कि 865 पर बुक कर लेना है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से ही बिहेव करना है जैसा अभी कर रही है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ट्रेड हमारे आज रहे, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बड़ा मूव यहाँ पर नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ज़्यादा बड़ा, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, इतना ज़्यादा बड़ा मूव आज नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब क्या हो सकता है, अभी आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो मुझे जो लग रहा है एक मूव डाउन साइड का जाएगा, वो यहाँ से जाए या यहाँ से जाए। मैक्सिमम चांसेस यहीं से जाना चाहिए, ऊपर तो ये बहुत मुश्किल से आ पाएगा। सो ये जो स्पॉट लाइन है, ये मार्केट के अंदर ट्रेंड डाउन का हो चुका है दोस्तों, ये कंफर्म है। पर मैं आप लोगों को दो लेवल्स बता रहा हूं। एक तो ये 18,000, ठीक है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे, और नीचे बाय करने के लिए कोई लेवल आएगा तो हम देखेंगे। ठीक है, अभी हमें कोई बाय की पोजीशन यहां पर नहीं लेनी है। तो सिंपल सी बात है कि 18,000 कैश का लेवल है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज के लिए। ठीक है, इसका 10-20 पॉइंट का ऊपर का एसएल आप ले सकते हैं, तो सेल आप ले सकते हैं, और जहां भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले। अब बात कर लेते हैं ट्रेड की। ठीक है, यहां से छोटा ही प्रॉफिट लेने की कोशिश करनी है। ये मत सोचना कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट यहां पे अचानक से मिल जाएगा, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज है। आज इसने चेक करना है कि कितने बुल्स हैं और कितने बियर्स हैं। बहुत सारे लोगों को बियर्स में भी बियर भी बना सकती है, और हो सकता है कि एक डिप दे करके दोबारा से रनिंग दे और 17,970 के आसपास तक भी चली जाए। एक डिप तो देगी ये यहां से। ठीक है,
वो छोटा डिप होगा, 40 पॉइंट का होगा या लोअर लेवल के पास में जाएगी, बस उतना ही मिलेगा। तो वो मतलब कैलकुलेटेड होगा सब कुछ। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए इसमें, कल के लिए और आज के लिए। आज के लिए तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अभी 1 बजे का टाइम है। किसी को शॉर्ट लेना हो तो बहुत छोटे टारगेट के लिए शॉर्ट ले सकता है, और स्टॉप लॉस आपको 18,000 का ही रखना है। ठीक है, मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूं, ना किसी को ट्रेड दे रहा हूं। ये आपके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी को करना हो तो, क्योंकि मैं 2-3 ट्रेड सुबह से कर चुका हूं और मैं अब वेट करूंगा 3:30 बजे का। 3:25 पर मेरे को क्या मतलब ट्रेड लेना है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों अगर 3:25 तक 18,000 का लेवल हिट नहीं करता है, ठीक है, ध्यान से समझिए, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर मैं एसटीबीटी लेकर के जाऊंगा। क्या लेके जाऊंगा? एसटीबीटी लेके जाऊंगा। जैसे कल मैंने बीटीएसटी दिया था। बीटीएसटी का मतलब ये नहीं है कि मार्केट बहुत ऊपर जा सकता था, पर उसकी ओपनिंग उस हिसाब से नहीं हुई तो हमने एग्जिट भी कराया। बीटीएसटी का मतलब ये है कि प्रॉफिट मिलना। 940 से 900 क्या कहते हैं 990 तक का भी टारगेट मिल गया है, 980 भी किसी ने बुक कर लिया, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहां पर नजर रखिए, 950 का लेवल है, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा फिलहाल। ठीक है, तो छोटे स्टॉप लॉस से भी काम कर सकते हैं अपने दिमाग से। ये ट्रेंड लाइन जो फॉलो कर रही है आपके सामने ही, तो उसके हिसाब से भी सेल ले सकते हैं। पर मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूं, हालांकि मुझे मालूम है यहां से एक डाउन देगा, पर मैं ऐसे तरीके के ट्रेड नहीं लेता हूं। मुझे चाहिए बड़े वाला ट्रेड। दोस्तों बड़े वाला ट्रेड मेरे को अभी मिल नहीं रहा है। जैसे ये बड़े वाला लेग मिला था, ये बड़े वाला अपसाइड मिला था, तो मैं 3:30 बजे अगर 18,000 का लेवल टच नहीं होता है, ठीक है, और अगर कोई चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम में मैसेज कर दूंगा। पर यह कंफर्म है दोस्तों कि मार्केट नीचे जाकर के एक बार अगर रिकवरी लेगा तो 18,000 मुझे नहीं लगता। तो जहां भी वो मेरे को मतलब अब कल जैसे सेलिंग प्रेशर दे रहा था, उसी तरीके से आज बाइंग प्रेशर देने की कोशिश करेगा दोस्तों। ठीक है, तो बाइंग प्रेशर देने की कोशिश करेगा, तभी मैं शॉर्ट पोजीशन यहां से लेने वाला हूं, क्योंकि ट्रेंड चेंज हुआ है रियली में। क्योंकि 900 का मैंने कल लेवल आप लोगों को दिया था। 900 के नीचे जाने का मतलब क्या है, मेरे लेवल्स हल्के में नहीं होते। आप देखिए बैंक निफ्टी ने उस लेवल को टच भी नहीं किया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, तो बैंक निफ्टी को हम नहीं ट्रेस कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि वो बहुत रेंज बाउंड के अंदर है। 38,200 टू 38,500। बहुत से लोग दोस्तों ये भी बोलते हैं कि मैं बैंक निफ्टी का लेवल नहीं देता हूं। दोस्तों मैंने हमेशा बैंक निफ्टी का लेवल आपको देने की कोशिश की है, आप लोगों को ध्यान नहीं रहता है, वो बात अलग है। पर बैंक निफ्टी के अंदर मैंने यहां पर इस लेवल पर भी 37,500 का जबरदस्त सपोर्ट बताया था, और वर्ड यूज किए थे जबरदस्त सपोर्ट है ये। ठीक है, और वो जो सपोर्ट था वो 600 पर उठ भी गया था। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को यहां पे ही बता दिया था, जो इस टाइम पे मैं वीडियो बनाता हूं, कि ये 500 तक जाएगा। ठीक है, 38,500। और मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास बाइंग की पोजीशन होल्ड है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखा देता हूं कि बैंक निफ्टी की कल की हमारी पोजीशन क्या थी। कल आप देखिए, मैंने यहां पर निफ्टी के अंदर से एग्जिट करा दिया था ऊपर, और निफ्टी देखिए ऊपर गया ही नहीं। कल मैंने बताया था ना 18,050 का लेवल है, 50 को टच नहीं किया था उसने। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैंने फिर भी बैंक निफ्टी को मैंने होल्ड कराया, क्योंकि मैंने 325 के आसपास बाय में दिया हुआ था उसको। ठीक है, और स्पोर्ट 38,000 का ही दूर का ही लिया हुआ था मैंने। और आप देखिए कि मैंने जो बुक कराया है उसको 510.20। अगर फ्यूचर में जाएं आप तो बिल्कुल हायर लेवल के ऊपर करीबन यहां पर मैंने उसको बुक भी कराया। ठीक है, टाइम के हिसाब से मैंने यहां पर ही बुक करा दिया था। तो दोस्तों अपना जो व्यू होता है ना, ये फ्लेक्सिबल रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आप वन साइड में ही सोचते चले जाएं, या उसी तरीके से ही आपके हिसाब से ही होता चला जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 18,500 आएगा, 18,300 आएगा, जो भी आएगा वो आएगा। पर मार्केट के अंदर जो शॉर्ट्स चाहिए, बात को समझिए, मार्केट इतना ऊपर जो अभी तक आ गया है ना, वो सिर्फ शॉर्ट्स के बलबूते पर आया है। यानी कि अगर शॉर्ट्स जितने ज्यादा ऊपर जाती है मार्केट, और आते हैं लोग फंड्स लेकर के उसके अंदर शॉर्ट लगा देते हैं, और आते हैं फिर
अब इसके अंदर यहां पर शॉर्ट पोजीशंस को ऐड किया जाएगा, और जब शॉर्टर्स बिल्कुल फंस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 18,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि अब मैक्सिमम लोग यहां पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, और उनको थोड़ा देगा भी, पर नहीं निकल पाएंगे तो वो फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो उस तरीके की सिचुएशन इसने बनानी है। तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल अपने माइंड को सेटअप करके रखना है कि माइंड हमारा, क्योंकि मैं बाध्य हूं बीटीएसटी एसटीबीटी यहां पर देने के लिए आप लोगों को, बाकी जो भी मेरे ग्रुप्स हैं अलग हैं, और जो कॉमन ग्रुप है उसमें आपको जो कुछ मैं दे सकता हूं वो मैं दे देता हूं। तो फिलहाल इतना भी आप लोगों के लिए काफी है कि मैं ये बता रहा हूं कि ट्रेंड जो है फिलहाल के लिए डाउन हुआ है, ठीक है, लिमिटेड, मतलब थोड़े टाइम के लिए, ये जरूरी नहीं है, और वो भी मैं ज्यादा नहीं मानता हूं। हो सकता है कि मार्केट 800 से सपोर्ट ले जाए, ठीक है ना, या 850 का लेवल, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरे को अगर यहां पे शॉर्ट करने को मिलेगा, या ऊपर की तरफ शॉर्ट करने को, या क्लोजिंग के टाइम पे यहां पे शॉर्ट करने को मिलेगा, तो मैं उस शॉर्ट को लूंगा, क्योंकि मेरे को अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो देखना है, क्या 50 पॉइंट्स का ही, और जिसमें बहुत अच्छे चांसेस होते हैं प्रॉफिट होने के, करेक्ट। आप आज भी देखिए 900 का मैंने कल लेवल दिया था आप लोगों को, आप देखिए आज का जो लो था यहां पर कितना 907 कुछ का ही लो लगाया मॉर्निंग में, और अगर उसे नीचे जाना है तो बीटीएसटी का बेनिफिट देके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। कल बीटीएसटी, परसों भी मैंने बीटीएसटी आप लोगों को दिया था, तो देखिए किस तरीके से उसने मूव दिया था, और स्पेशली बोला था कि 800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो 800 लेवल तक तो पहुंचा भी नहीं। तो इस तरीके से हमें ट्रेड लेना होता है दोस्तों। अपने जो बीटीएसटी एसटीबी मैं आप लोगों को देता हूं वो हमेशा बेनिफिशियल होते हैं, ये वहां पर भी मैंने आप लोगों को बीटीएसटी दिया था, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बात को समझना है जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो आज के लिए क्या रहेगा, अगर 18,000 का लेवल टच नहीं करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर मार्केट हो सकता है कि यहां थोड़ा डाउन जाकर के फिर दोबारा से ऊपर आए, ऐसा करने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। दूसरी चीज 17,850 को टच नहीं करना चाहिए, मैं इस लेवल को थोड़ा सा उठा करके ऊपर कर देता हूं। एसटीबीटी की कंडीशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। बताओ कौन आपको 1 बजे एसटीबीटी बीटीएसटी बता देगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये लेवल टच नहीं होना चाहिए, अगर ये लेवल टच हो जाता है तो कोई ट्रेड नहीं है, और अगर ये लेवल टच नहीं होता है, मार्केट यहां कहीं से फिर दोबारा से घूम के ऊपर आ जाती है, या यहीं घूम जाती है मार्केट, तो उस कंडीशन इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करती रहती है पूरे दिन भर। तो आप ये चीज समझ लेना कि यहां पर एसटीबीटी का ट्रेड आप लोगों को लेना है, यहां पर या यहां पर कितने बजे, 3:25 पर। और मैं आप लोगों को आज अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जो कॉमन ग्रुप है उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा ये, ठीक है। तो आप लोग उस हिसाब से भी ट्रेड ले पाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि रेजिस्टेंस ये वाला लेवल है, यहां से 20-25 पॉइंट जो भी मिले। अब दोस्तों मैं 20 पॉइंट के लिए ट्रेड करने वाला हूं नहीं, ठीक है। तो मैं यही कोशिश करूंगा, एक बार और देखूंगा 3:15 के आसपास। तो एक बार आप 3:15 के आसपास मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर देख लेना, जो एस्ट्रोगैन डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, तो उससे आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा। मैं 100% कंफर्मेशन के साथ, कुछ चेंजेस तो नहीं है, बस इतना ही बताना है ना आप लोगों को, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा ट्रेड कर पा रहे होंगे। और दूसरा बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको बताया था, बैंक निफ्टी के लिए बहुत लोग बोलते हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों 38,100 का सपोर्ट है, पर बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं अब यहां पर बुलिश नहीं हूं। बैंक निफ्टी के अंदर जाकर के फ्राइडे को देखेंगे दोस्तों बढ़िया ट्रेड करने के लिए बीटीएसटी एसटीबीटी का, ठीक है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के इस बार रिजल्ट आने वाले हैं, तो वो सॉलिड हो सकते हैं, तो उस वक्त देखेंगे कि क्या कंडीशन है। तब तक मेरे को ये साइडवेज लग रहा है, क्योंकि 500 रेजिस्टेंस भी है, तो छोटे ट्रेड करने का कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पर, जब तक 200-300 पॉइंट फास्ट ना मिले मजा नहीं आता दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहां से हमें पूरा पूरा फास्ट प्रॉफिट मिला था, तो हमने लिया उसको, ठीक है। छोटे ट्रेड करने में कोई बेनिफिट नहीं है, आप समझ लीजिए। और मार्केट अभी उसी चीज में
कहीं गलत डिसीजन हम ले लें, उस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। करेक्ट? तो समझ लीजिएगा 18,000 का लेवल हिट नहीं होना चाहिए, 17,850 का लेवल हिट नहीं होना चाहिए, और जितना फोर्स देकर के ये बंद होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा एसटीबीटी के लिए हमें बढ़िया रहेगा। तो हम इस तरीके का ट्रेड लेने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों मेरा वीडियो है उसको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये डेली आपको प्रॉफिट कमा के देता है। मैं पूरा हिंट देता हूं, मैंने अभी भी बता दिया कि मार्केट वीक नहीं है वैसी वाली, ठीक है। एक नीचे डिप आना है, एक बार आएगा, और कहां तक आएगा वहां से हमें बाय बनेगा, तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ट्रेंड अभी चेंज हुआ है, तो उसी तरीके से हमें फॉलो करना है। पर ट्रेंड शॉर्ट टर्म का चेंज हुआ है, ये नहीं कि लॉन्ग टर्म का। मार्केट दोस्तों डेफिनेटली इसी मंथ के अंदर 18,300 18,500 के दर्शन देगी, ठीक है। पर कहां पे बाय करना है, यहां पर बाय करना है या डिप में बाय करना है, तो यहां से थोड़ा सा मार्केट एक बार डाउन जाने के चांसेस हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। डाउन जाएगा तो कंफर्टेबल जोन आएगा, वहां से हम लोग बाय करेंगे दोबारा से नीचे, ठीक है। तो फिलहाल आसपास की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कंट्रोल हम नहीं खोना चाहते, तो कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो उस चीज के तरीके से ध्यान रखना है। और एसटीबीटी लेने के बाद भी कल सुबह मॉर्निंग में 18,003 नहीं, एग्जैक्ट 18,000 का लेवल भी दिमाग में रखना है, ठीक है। वही सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस का काम करेगा। करेक्ट? थैंक यू दोस्तों।